Students, how are you? I hope so you all are fine. We are learning our science, our grade 8 science chapter, that is the force and pressure. So we learn already what do you mean by force, and we also learn with some more and more examples what is the force. So force is the push or a pull. If any object we push or a pull, then force is applied there. Also we learn about the unit of a force. That is the SI unit of force. Yes, what is it? Yes, it is a Newton. Also, now today we are to learn about the effect of forces. तो forces जो होते हैं उनके क्या effects होते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक में. So let us learn the effect of forces. Okay? So first effect of force is that force can change the state of motion. Now every object in a state of a rest or in a state of a motion. If you look around or surrounding over there, so you look more and more objects. Some moving objects are there also, and some non-moving objects are also. That objects are in a rest state. Okay, so let's learn that an object can be in a two states. Which states? First state is the rest state. Okay. When an object is not moving, this means a stationary object is called in the state of a rest. For example, if there is one book on the table and that book is not moving over here and there, and no one is moving that book, so that book is in a state of a rest. Okay? For example, a ball or a book kept over the ground and not moving. ग्राउंड पर कोई बॉल रखी हुई है, नहीं तो कोई स्टैचू है, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा है, कोई स्टोन है जो जमीन पर रखा है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. सो उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट स्टेट. ओके, फॉर एग्जांपल हियर आप यहां पर देख सकते हो कि एक बुक रखी है अपने टेबल पर, तो बुक नहीं मूव कर रही है, इट इज नॉट मूविंग, दैट मींस दैट बुक इज इन अ रेस्ट स्टेट. Now second state is the motion state. Okay, so B, that is second state, is the motion state. A moving object is called in the state of a motion. For example, a moving car, a moving ball, or if you are running over there, so that object that is moving, it is called as a moving, or object is in a motion. ओके, तो इसके बारे में अलग अलग क्राइटेरिया है जो फ्यूचर में आप जब ऐसे ऐसे आगे के सीखते जाओगे तो अलग अलग है. जैसे कि आपको कि हम सब रेस्ट स्टेट में हैं, लेकिन अर्थ तो घूम रही है अराउंड द सन, तो यहाँ पर हम रेस्ट में या मोशन में, तो इसके बारे में विद रेफरेंस होता है जो आप अगले क्लास में डेफिनेटली और डीपली सीखने वाले हैं. बट नाउ वी हैव टू लर्न दैट सम ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस अस, हमारे रेफरेंस में वो क्या है, रेस्ट में है. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाली जो स्टेट है हमारी वो कौन सी है, मोशन स्टेट है. दैट इज द मूविंग कार है, मूविंग बॉल है, कोई एनिमल्स मूव कर रहा है, हॉर्स इज रनिंग, अगर हम भी दौड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, सो दैट स्टेट इज द मोशन स्टेट. ओके, हियर अ फोर्स कैन, तो यहाँ पर फिर इसमें फोर्स का आता है, तो फोर्स यहाँ पर आता है कि फोर्स से ही कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, नहीं तो उसको रेस्ट स्टेट में भी ला सकते हैं. सो हियर वी गोइंग, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. अ फोर्स कैन स्पीड अप, डिक्रीज द स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकता है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकता है. जैसे बॉल जमीन पर रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई है जमीन पर, तो उसको मूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, एंड फोर्स अप्लाई करने के बाद वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज बॉल इज मूविंग. सो फोर्स कैन चेंज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ओके, आल्सो फोर्स कैन स्पीड अप. हम इसी ऑब्जेक्ट को, जैसे बैट्समैन को सामने से बॉल डाली होती है बॉलर्स ने, और बॉलर जब बॉल गेंद डालता है तो उस गेंद का वो अगर स्लोली आता है तो बैट्समैन क्या करता है, उसको जोर से मारता है, मतलब स्लो बॉल की स्पीड को क्या कर देता है, अपने फोर्स से बढ़ा देता है. तो फोर्स कैन स्पीड अप, डिक्रीज.
सामने से बॉल आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पैरों से उसको रुका देते हैं, मतलब उसकी स्पीड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वी कैन डिक्रीज द स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। फाइनली वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। लेकिन ये सारे एग्जांपल किसके, ये सारे एग्जांपल्स है मोशन की। इसमें एक तो ऑब्जेक्ट मूविंग है, नहीं तो रेस्ट में। तो इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स की वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रही है यहाँ पर चेंज हो रही है। सो यहाँ पर हम पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स कह सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। कौन चेंज कर सकता है, फोर्स। ओके, सो यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो, क्योंकि गेंद अगर आपने डाली तो उसके डायरेक्शन चेंज करना, उसकी स्पीड कम कर देना, उसकी स्पीड बढ़ा देना, ये सारे काम किससे हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग फोर्स। सो हियर वी लर्न द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। नाउ लेट्स लर्न द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन के हैं। कि देखो यहाँ पर है, अ बॉय वांट टू मूव अ टायर फास्टर, इट हैज टू बी पुश रिपीटेडली। ये तो आपने बहुत बार खेला होगा गांव में वगैरह, एक चक्री लेनी होती है, उसको आगे आगे घुमाना होता है। तो यहाँ पर ये बॉय क्या कर रहा है, देखो कि आगे उसको, लेकिन ये कंटिन्यूअस चलते रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेडली पीछे से मारना पड़ेगा। जैसे उससे वो मारेगा वैसे वो क्या होगा, उसका टायर आगे आगे बढ़ता है। मतलब यहाँ पर है कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी स्पीड अप करने के लिए फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आगे वाला एग्जांपल है, देखो सेकंड एग्जांपल है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेस इन इट्स पाथ। देखो अगर आपने जमीन से इसे गेंद डाल दी और बीच में से अपने रूलर पकड़ दी, रूलर पकड़ने की वजह से होता क्या है कि बॉल की क्या होती है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो गेंद यहाँ से आ रही है, यहाँ पर स्ट्राइक होकर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। डायरेक्शन तो ये हो गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर उसको किसने रोका, उसको रोका फोर्स ने। यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, रूलर को पकड़ लिया, तो यहाँ पर डायरेक्शन मोशन की क्या हो गई, चेंज हो गई। अगला वाला एग्जांपल है, देखो in the football game a goalkeeper stopped the football going towards the goal post by applying the force by his hand। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गोलकीपर अगर बॉल आती है, फुटबॉल आती है गोल में मारने के लिए, तो गोलकीपर क्या करता है, अपने हाथों के फोर्स से उसको क्या करता है, रोक लेता है। दैट वी कॉल एज अ मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर एक रोकता है उस बॉल गेंद को। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होने के वजह से यहाँ पर गेंद क्या हो रही है, रुक रही है। यहाँ पर हम गेंद को रुका रहे, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहे हैं। ओके, आगे वाला एग्जांपल है, देखो इन द क्रिकेट गेम a batsman can push a fast moving ball in the same direction or opposite direction or change the direction of the movement of a ball because of the force being applied from his bat। ओके बॉयज, बहुत सारे बॉयज को और गर्ल्स को भी आजकल क्रिकेट बहुत पसंद है। तो क्रिकेट तो पता है आपको, बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम आपको पता है, सचिन तेंदुलकर है, धोनी है। लेकिन यहाँ पर बैट्समैन को तो मोस्टली फोर्स अप्लाई करना होता है कि बहुत सारा बॉल फास्टली डालता है, तो उसकी स्पीड कम करने के लिए वो क्या करता है, अपनी बैट का इस्तेमाल करता है। दैट मींस बैट्समैन अप्लाई अ फोर्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉल। आल्सो नहीं तो बैट्समैन क्या करता है, शॉट लगा देता है यहाँ पर, मतलब उस डायरेक्शन को चेंज करना है, जो गेंद सामने से है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करना है, यहाँ पर ये करना है, नहीं तो पीछे से ज्यादा फोर्स लगाकर उसको स्पीड अप कर देना है। तो ये सारे काम बैट्समैन कर देता है। लेकिन बैट्समैन दैट मींस व्हाट, बैट्समैन अप्लाई क्या करता है गेंद के ऊपर, बैट्समैन अप्लाई द फोर्स ऑन दैट बॉल। सो हियर वी कैन से दैट after all at the end what we can say that force can change the state of a motion of an object. Now let's the second effect of a force. Here we do have two activities that given in your textbook, that is the activity number 11.3 and 11.4. But that activity is very simple and I can say that you definitely do it at your home. It's so simple activity.
that learn the activity 11.3 that take a rubber ball and place it on a level surface. प्लेन सरफेस का नहीं तो आप टेबल होगा घर पे वहां पर रखना है, अगर प्लेन फर्श है तो उस पर भी मार्कर पे आप रख सकते हैं, such as a tabletop or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. See the figure. Does the ball begin move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? क्या करना है आपको, गेंद को रख देना है, उसको थोड़ा सा पुश देना है। अब पुश देने पर वो मूव होगी या नहीं होगी? सो यस इट कैन मूव। तो यहाँ पर उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो किसने क्या किया, आपने चेंज कर दी। अब बॉल मूव हो चुकी है, फिर से उसको पीछे से हटा कर आगे मूव करना है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप डेफिनेटली एक एक्टिविटी समझ सकते हैं कि हाउ फोर्स कैन change the state of motion. Next आपको क्या करना है, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What will happen if you let your palm hold the moving ball? So ये जो सारे एक्शन आप अपने हाथों से करते हो, इससे हमें समझ में आता है that force can change the state of a motion. इस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, कब मिलेंगे? Whenever you do that activity. So you have to do that activity and also send me a snapshot on my WhatsApp number of your activity. Now next activity for you, that is activity number 11.4. It's also simple. Take a ball and place on it a level surface as you did in activity last activity. Make the ball move by giving a push. आपको मूव करना है, बॉल को हाथ से मूव करना है और स्टॉप फिगर से। Now place a ruler to its path as shown in the figure. देखो यहाँ पर इस तरह से रूलर रखी हुई है, तो रूलर को रख देना है यहाँ पर। सो आपका जो बॉल है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? Repeat the activity and try obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes the different angles to its path. In each case, note your observation about the direction of the motion of the ball after it strikes the ruler. So ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है और उसके भी स्नैपशॉट मुझे भेज देने हैं आप व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो रूलर हम इस एंगल से पकड़ सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। बैट्समैन तो वही करता है, बॉल सामने से आता है, लेकिन अभी तेंदुलकर को, सचिन जो है जो फेवरेट हमारे बैट्समैन है, उनको पता है कि बॉल को किस डायरेक्शन में आना है। तो देख आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर खेलते खेलते इधर उधर देखता है, जैसे बॉल डालता है तो उस डायरेक्शन में बॉल को शॉट लगा देता है, मतलब विद अप्लाइंग फोर्स सचिन चेंज द direction of the object, that means a ball. So now next we learning our second our effect of force, that force can change the shape of an object. ये तो हो गया change the state of motion के बारे में सीखा, but now we are learning force can change the shape of an object. force क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, और इसके बारे में वो भी हमें एक्टिविटीज है, तो ये भी आपको करके देखनी है। तो पहले देखो यहाँ पर first is that when you apply force of an inflated balloon by pressing it using your hand from both sides, then the force of pressure can change the shape of a balloon. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पर जैसे तरह से गेंद दिखाई दी है, तो यहाँ पर अगर आप गेंद देखते हैं और गेंद को क्या करते हैं, यहाँ पर आप प्रेस कर सकते हो। तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाता है, शेप चेंज कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में भी देखो ऐसे गेंद है, ये बॉल है, और इस बॉल के ऊपर अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सामने से फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लुक एट हियर नाउ, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया है तो इस ऑब्जेक्ट का जो शेप है यहाँ पर क्या हो चुका है, बदल गया है, चेंज हो चुका है। अगर फिर से मैं निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी आप बलून के साथ तो आपने बहुत बार खेला होगा, तो बलून जब आप खेलते हो तो उसका भी शेप जब आप प्रेस करते हो तो उसका अलग अलग शेप चेंज हो जाता है। ऐसे बलून को मोड़कर वगैरह आप अलग अलग शेप बना देते हो। तो यहाँ पर बट हाउ इट चेंज,
because you apply a force on it. Force can change a shape of an object. Now next example है इसमें देखो कि spring, that is the most common example over there. You can change the shape of rubber band. रबर बैंड से बहुत आपने शरारत की होगी, रबर बैंड को खींचना ताना, लेकिन रबर बैंड का भी आप शेप चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स. देन आल्सो स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसकी भी ये हो सकती है. उससे भी आसान और सिंपल एग्जांपल है, तो आप नोटबुक हाथ में पकड़ते हो तो उसका शेप होता है बिल्कुल आपका रेक्टेंगुलर शेप होता है. नोटबुक आप मरोड़ देते हो ऐसे तो उसका भी शेप चेंज होता है. हाउ इट चेंजेस शेप? बिकॉज़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट. ओके, आप नोटबुक को बहुत सारे एग्जांपल ऐसे उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स. यहां पर स्प्रिंग का एग्जांपल दिखाया है. स्प्रिंग ऐसी थी, उसको खींचा तो ऐसी हो गई, इसको प्रेस किया तो इस तरह से हो सकती है. ओके, सो दैट इज also we can see the more example. You can change the shape of dough. dough मतलब जो हमारा घर पे हम मराठी में उसको कहते हैं गव्हाची कणिक. आप ये करते हो ना डो, घर पे जो पूरी भाजी बनाते हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हो डो. यहाँ पर you can change the shape of dough into bread by applying force with a rolling pin. So we can say that forces can change the shape of an object. बट यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फोर्स कौन सा लेना कि फोर्स कैन चेंज द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो घर पे भी मोस्टली गर्ल्स तो माँ को हेल्प करती होगी चपाती बनाते हुए, पूरी बनाते हुए. तो यहाँ पर लोग क्या कर सकती हैं कि जो डो होती है उसके शेप हम क्या करते हैं, बदलते हैं, बहुत बार चेंज कर देते हैं यहाँ पर. तो वो शेप चेंज उससे आप कर सकते हो. जो डो होती है उसका शेप आप चेंज कर सकते हो, उससे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह बनाते हो. तो ऐसे ये भी एक्टिविटी मानकर आपको घर पे करना है. एंड गिव मी एंड सेंड मी अ स्नैपशॉट. गर्ल्स डोंट मूव बैक, आपको तो भेजना ही है. और बॉयज को भी अच्छे अच्छे शेप बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेजने हैं उसकी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर लर्निंग that the activity for that the force can change the shape of a object. That is the effect of a force. And we know the activity 11.5. I am reading that activity and how it's solved that I am telling to you. Some situation have been given in column 1 of a table 11.2 in which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which the force can apply on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situation using available material from your environment. Note your observation in column 4 and 5 of the table. जैसे कि पिछले एक्टिविटी में हमने 3 एग्जांपल आपको मन से डालने थे और नोटबुक में लिखना था, उसी तरह से इस एक्टिविटी में भी आपको मिनिमम 2 एग्जांपल. अब डायग्राम तो आप नहीं डाल सकते हो, नहीं तो पिक्चर फोटो नहीं डाल सकते हो, लेकिन 2 एग्जांपल तो आपको यहाँ पर ये इस एक्टिविटी में भी आपके मन से डालना. चलो देखते हैं फिर एक्टिविटी में क्या लिखा है. स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. तो देखो पहले किसमें है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन, हाउ टू अप्लाई फोर्स. तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स किस तरह से अप्लाई करो. डायग्राम, चलो यहाँ पर तो फोटो लगा दिए हैं, आप हाथों से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं किए तो कोई बात नहीं. एक्शन ऑफ फोर्स, तो ऐसा करने पर एक्शन ऑफ फोर्स क्या क्या होगी. यहाँ पर जैसे कि 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस के एक्शन है, ये अभी हमने सीखा कि 2 मोर इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड सेकंड इज द फोर्स चेंज इन अ शेप. फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है. देखो यहाँ पर पहला लेते एग्जांपल हमारा a lump of a dough on a plate. प्लेट पर आपकी डो रखी हुई है. प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड, और उसको अपने हाथों से प्रेस किया डाउन किया. तो यहाँ पर देखो कि आपकी जो डो है तो जगह छोड़कर तो नहीं जाएगी, एक ही जगह पर रहेगी. जिस स्टेट में थी वहीं पर रहेगी, वो जगह पर तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर उसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. इसलिए यहाँ पर इधर तो डैश आएगा, इधर जाएगा, क्योंकि मोशन वहां पर वो मूविंग नहीं हो रहा है, प्लेस से दूर नहीं जा रहा है, उसी प्लेस पर है. तो यहाँ पर चेंज लेकिन क्या होगा उसका, यस, यहाँ पर चेंज इन शेप हो जाएगा. जो डो आपकी राउंड कलर की थी उसको जो प्रेस करने पर बीच में थोड़ा सा गड्ढा पड़ जाएगा, नहीं तो आप फैल जाएगी बीच में, नहीं तो आप प्लेन भी हो सकती है. तो यहाँ पर यस देयर इज अ चेंज इन अ शेप. तो आपका यहाँ पर टिक मार्क आ सकता है कि यस चेंज इन अ शेप, यहाँ पर टिक मार्क हो सकता है. सेकंड है कि स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल.
देखो यहाँ पर सीट पर बाइसिकल पर बैठा हुआ इंसान है, तो यहाँ पर जब बाइसिकल पर बैठते नहीं तो वो स्प्रिंग ऊपर थी, जब बैठते तो स्प्रिंग होती है यहाँ पर प्रेस। यहाँ पर भी जो स्प्रिंग होती है वो अपनी जगह छोड़ नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बाय सिटिंग ऑन द सीट, यहाँ पर उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन तो नहीं होगा, लेकिन चेंज इन द शेप जरूर होगा। तो यहाँ पर टिक मारा है चेंज इन द शेप में। यहाँ पर देखो, a rubber band suspended from a hook or a nail fixed on the wall, वॉल पर अगर रबर बैंड अपने बांध दिया, by hanging a weight or pulling its free end, अगर आपने इसका फ्री एंड क्या कर दिया, पुल कर दिया, तो यहाँ पर मोशन हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है मोशन क्योंकि ऑब्जेक्ट जगह पर ही है, लेकिन यहाँ पर चेंज इन शेप यहाँ पर जरूर हो रहा है। आगे वाला एग्जांपल है, देखो, a plastic or metal scale placed between two bricks, दो ब्रिक्स में रखिए, by putting a weight at the center of the scale। तो अगर स्केल आपकी लंबी स्टील की स्केल होती तो वो लेना है, और उसको अगर आपने रख दिया और बीच में वेट डाल दिया तो इसका जो प्लेन स्ट्रेट में थी वो क्या हो सकती है, आपकी कर्व हो सकती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चेंज इन शेप। तो शेप चेंज होने के लिए चेंज इन शेप, तो इस सारे एक्टिविटीज में आपको ध्यान में आ सकता है कि यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, मोशन में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका क्या बदल रहा है, यस, उसका बदल रहा है यहाँ पर शेप। सो यहाँ पर ये हो सकते, तो दैट टू इम्पोर्टेंट इफेक्ट of our forces, that is the action of our forces, that effect of our forces is that first effect is important over here is the force can change the state of a motion, either object state rest state में है नहीं तो motion state में है, तो उसका जो मोशन की स्टेट है वो बदलने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, यस, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। सेकेंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज दैट force can change the shape, force can change the shape of an object। तो यहाँ पर ये सेकेंड इफेक्ट हो गया इंपॉर्टेंट। सो फोर्स कैन चेंज द शेप, चेंज इन शेप की एक्टिविटी आपको करनी है। ऐसे ही दो एग्जांपल आपको रख लेने हैं, किस तरह से आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी आपको लिखना है। हो सके तो डायग्राम ड्रॉ करो, नहीं किया तो बॉक्स खाली रखो, और आगे आपको चेंज इन शेप का उसके लिए टिक मार्क आना चाहिए। Okay, I hope so you understand the effect of forces over here. So that homework, that all slide you have to write down properly in a notebook, one by one, complete the homework properly, and also do the activity. Also send me a WhatsApp, send me your snapshot, your photos of your activity with your smile face to me on WhatsApp, and take care of yourself and your family.